सुप्रभात। आज एक बार पुनः आप सभी के समक्ष अलंकार प्रकरण को लेकर के हम फिर उपस्थित हुए हैं और अर्थालंकार के अंतर्गत अब हम जो है किन दो अलंकारों में समानता होती है, किन दो अलंकारों में एक दूसरे से एकदम भिन्न होते हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे, इन सब का अध्ययन आज से जो है करेंगे। दो अलंकारों में समानता कहाँ से होती है, कैसे उनको हम पहचानेंगे, दोनों अलंकार में क्या भिन्नता है, एक दूसरे से कैसे भिन्न है, उनको कैसे पहचानेंगे, आज इस अंदाज में हम सभी पढ़ेंगे। तो आज जो पहला क्लास है प्रतीक और उपमा अलंकार में अंतर। प्रतीक और उपमा अलंकार में क्या अंतर है, कहाँ पर प्रतीक होता है, कहाँ पर उपमा होता है, प्रतीक का अर्थ क्या होता है और उपमा का अर्थ क्या। चूँकि उपमा अलंकार पढ़ा चुके हैं, उपमा का तो लक्षण और इसकी पहचान, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सब आप लोगों को बता चुके हैं, इससे अवगत करा चुके हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके कितने अंग होते हैं, कितने तत्व होते हैं उपमा अलंकार के। और उसी समय में कहा था जब तक उपमा अलंकार के अंगों को हम नहीं याद कर लेंगे, नहीं समझ लेंगे, तब तक जो है अन्य अलंकारों को समझना मुश्किल हो जाता है। माने तो अब देखते हैं कि प्रतीक क्या है। प्रतीक अलंकार, तो यहाँ पे एक सूत्र लिखे हैं, उपमा को जहाँ उलटिए, उपमा को जहाँ उलटिए तह प्रतीक बखान। बखान में प्रशंसा, कहते हैं बखान में होता है प्रशंसा। उपमा को जहाँ उलटिए तह प्रतीक बखान। अब देखिए उपमा अलंकार को हम जहाँ उलट देंगे, उलटने का मतलब नहीं है कि उपमा शब्द को ही उलट दें या इसको इस तरह कर दें, पहले माँ कर दे फिर पा कर दे माँ को, ऐसा नहीं। इसके में उपमान और साधारण धर्म और वाचक शब्दों में क्या अंतर होता है, माने पूरे अर्थ को उलटने से तात्पर्य, न कि उपमा शब्द को उल्टा जाए। तो उपमा को जहाँ उलटिए, जहाँ माने जहाँ उल्टी माने उल्टा कर दे, तह प्रतीक बखानवा प्रतीक। तो प्रतीक का अर्थ होता है उल्टा। इसका प्रतीक का क्या शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, प्रतीक शब्द का शाब्दिक अर्थ है उल्टा। उल्टा, विपरीत या हम विरुद्ध भी कर सकते हैं। यह सदैव जो है उपमा अलंकार के विरुद्ध रहता है, इसके उल्टा ही होता है। कौन अलंकार? प्रतीक अलंकार। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जाता है कि ऐसा कौन सा अलंकार है जो उपमा अलंकार के विपरीत लक्षण को बताता है, तो आप बताएंगे प्रतीक अलंकार। तो प्रतीक का शाब्दिक अर्थ उल्टा, विपरीत या विरुद्ध, तीन चीजें आपकी याद आई। अब उल्टा क्या हो रहा है, कैसे माने उपमा का उल्टा क्या रहा, क्योंकि हमने बताया था जहाँ पर उपमेय उपमान किस माने तुलना की जाती है, या जब किसी व्यक्ति या वस्तु का एक दूसरे व्यक्ति या वस्तु से एक तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। यहाँ तुलना नहीं करेंगे, यहाँ उसके लक्षणों से भिन्न बताएंगे। जैसे देखते हैं प्रतीक अलंकार के परिभाषा वाले। प्रतीक अलंकार प्रतीक है क्या कि जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए
जहाँ जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और कारण न दिया जाए और बताया जाए और कारण न दिया जाए, वहाँ पर प्रतीक अलंकार होता है। वहाँ पर प्रतीक अलंकार होता है। वहाँ पर प्रतीक अलंकार होता है। एक बार और सुन लेंगे, समझ लेंगे। उपमा में क्या होता है? उपमा में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाता है। वहाँ पर उपमेय उपमान को न तो किसी श्रेष्ठ बताया जाता है न किसी से निम्न बताया जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि प्रतीक अलंकार में उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है और श्रेष्ठ बताया भले जाता है, लेकिन उसका कारण भी दिया नहीं है। क्यों श्रेष्ठ है, क्यों महान है, इसका कोई कारण नहीं दिया जाता, तो वहाँ पर प्रतीक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, बहुर विचार, बहुर विचार कीन मनमाही, बहुत विचार कीन है मनमाही, सिए बदन समय हिमकर नाही। देखिए यहाँ पर जो विचार में रफ एक मात्रा ह्रस्व की लगी है, अगर मात्रा लगाएंगे तो उस पर छंद की मात्रा से उसमें कोई माने परिवर्तन है, मात्रा है रहना है रहे, उससे कोई अंतर नहीं। तो बहुर विचार कीन मन माही, से बदन सम हिमकर नाही। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या उपमेय है और क्या उपमान है और किसको श्रेष्ठ बताया जा रहा है, किससे बताया जा रहा है, लेकिन उसका कारण नहीं दिया जा रहा है, तो वहाँ वो प्रतीक अलंकार होगा न कि उपमा अलंकार। तो देखिए जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और कारण न दिया जाए, वहाँ पर प्रतीक अलंकार होता है। जिससे बहुर विचार कीन मन माही, सिए बदन सम हिमकर ना, हिमकर नाही पर हिमकर माने चंद्रमा, शशकर, हिमकर, निशाकर, रजनीपति, ये सब किसकी पर्यायवाची है? हिमांशु, ये सब चंद्रमा की पर्यायवाची है। सुधा, राकेश, मयंक, निशापति और हिमकर भी चंद्रमा की पर्यायवाची है। अब आप देखेंगे इसमें क्या उपमेय है और क्या उपमान है। तो उपमेय क्या हो जाएंगे? उपमेय सीता जी, सी माने सीता जी, बदन सीता जी का जो मुख है उसे बदन, देखिए अंतर बता देते हैं कि अवधि भाषा है, वदन और बदन। संस्कृत भिन्नात्मक जब आपको पढ़ाएंगे बताएंगे, तो वदन मीन्स होता है मुख, वदन मीन्स मुख और बदन मीन्स शरीर। वदन मीन्स मुख और बदन मीन्स शरीर। यहाँ बदन है तो बदन से हम शरीर नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? मुख। अगर क्योंकि मुख की तुलना किया जा रहा है अवधि भाषा में और ब्रज भाषा में व के स्थान पर ब ही होता है। बार बार आप बताते हैं ज के स्थान पर ए के स्थान पर ज होता है और तीनों स के स्थान पर केवल दंत स ही होता है।
अब कहते हैं कि बहुत विचार की, कवि ने बहुत विचार किया और विचार करके उसने सीता जी को मुख को जो है चंद्रमा से भी श्रेष्ठ बता दिया कि सी बदन सम हिमकर नहीं, सीता जी के मुख की भांति चंद्रमा की भी सुंदरता नहीं है। कवि के अनुसार कवि ने विचार करके लिखा कि उसके मन में आई और उसने सीता जी के मुख को किससे बता दिया श्रेष्ठ है, चंद्रमा से। चंद्रमा क्या हो जाएंगे, यहाँ चंद्रमा हिमकर माने चंद्रमा, चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। सी बदन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। इसी उपमेय को ही उपमान से श्रेष्ठ बताया जा रहा है, लेकिन कोई कारण नहीं दिया जा रहा है। ठीक इसी तरह और उदाहरण देखते हैं, जैसे सकल सुख की नींव। दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसे इंग्लिश करते हैं सकल सुख की नींव। एक किताब में नींव लिखा हो, सकल सुख की नींव। कोटि मनोज शोभा है, कोटि मनोज शोभा हरण। एक चीज और याद रहे, यदि आपको परिभाषा समझ नहीं आ रही है, उसके लक्षण समझ नहीं आ रहे हैं, तो उदाहरण ही रट लीजिए। तो सकल सुख की नींव कोटि मनोज शोभा, मनोज मीन्स कामदेव, शोभा मीन्स सुंदरता, हरण माने हर लेना या फीका कर देना। फिर देखिए कोटि माने करोड़ों, मनोज माने कामदेव, शोभा मीन्स सुंदरता, हरण मीन्स हर लेना, सकल मीन्स संपूर्ण, सुख, सुख माने सुख देने वाला आनंद की नींव श्री कृष्ण के बारे में है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो श्यामल शरीर है वह संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली है। कौन सा, कान्हा की जो श्याम वर्ण के शरीर है वह संपूर्ण सुख प्रदान करने वाले है, वह संपूर्ण सुखों की नींव है। जिनकी सुंदरता के सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है, या करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी हार जाती है। कहने का तात्पर्य सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के श्यामल सुंदर शरीर के सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता फीकी पड़ जाती है या शोभाहीन हो जाती है, या कह सकते हैं कम हो जाती है। एक नहीं करोड़ों, तो जो कान्हा की श्यामल सावली शरीर है, सुंदर सावली शरीर है, वह सभी सुखों को प्रदान करने वाली या वह सभी सुखों की नींव है। ठीक, लेकिन उपमालंकार में उपमालंकार की बातें हैं नहीं। लेकिन यदि आपसे कोई पूछता है कि ऐसा कौन सा अलंकार है जो उपमालंकार के लक्षणों के विपरीत होता है, तो उसका आप नाम बताएंगे तुरंत प्रतीप अलंकार। ऐसे एक अलंकार और है, व्यतिरेक अलंकार जो होता है, यह व्यतिरेक अलंकार विशेषोक्त अलंकार के एकदम विपरीत होता है। तो कल की वीडियो में विशेषोक्त अलंकार एवं व्यतिरेक अलंकार का अध्ययन करेंगे, दोनों में क्या अंतर है, और इसका एक उदाहरण और कई देख लेते हैं। जैसे कि उतर नहाए जमुंजल जो शरीर सम श्याम, उतर नहाए जमुंजल जो शरीर सम श्याम। तो इस तरह के बहुत उदाहरण हैं। आप फिर परिभाषा को पढ़ेंगे, परिभाषा से अगर नहीं समझ में आता तो केवल उदाहरण को ही रट लीजिए। इस सब उदाहरण परीक्षाओं में बहुत ही पूछ जाते हैं।
धन्यवाद। अगली वीडियो में आप पढ़ेंगे विशेष सूक्त अलंकार और व्यतिरेक अलंकार।